हेलो दोस्तों, मैं हूँ मीर और आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ एक क्राइम थ्रिलर मूवी कन्फेशन को, जो 2014 में आई थी। अगर इस मूवी की रेटिंग की बात की जाए तो इसे IMDb ने 6.5 आउट ऑफ 10 की शानदार रेटिंग दी है और ऑडियंस ने भी इस मूवी को काफी पसंद किया है। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। मूवी की शुरुआत में हम तीन दोस्तों को देखते हैं जो अपने हॉस्टल की विंडो से कूदकर भाग रहे हैं। उन तीनों के नाम मिन, इंचुल और हुंते हैं। वहाँ से भागने के बाद तीनों बस स्टॉप पर गए, लेकिन बस को आने में अभी बहुत समय लग रहा था, इसीलिए वो एक पिकनिक स्पॉट पर गए। वहाँ बहुत मस्ती की और फोटो भी खींची। तीनों में बहुत गहरी दोस्ती थी। फिर उन्होंने साथ में फोटो खींचने कैमरा सेट किया। फिर पहाड़ी के पास खड़े हो गए, लेकिन तभी बर्फ गिरने लगी और कैमरा भी खराब हो गया। तभी अचानक मिन का पैर फिसल गया और वो नीचे गिर गया, जिस वजह से उसके पैर में चोट आ गई। अब वो ठीक से चल भी नहीं पाता। तब दोनों दोस्त मिन को अपने साथ जंगल के रास्ते ले जाने की कोशिश करते हैं। उस वक्त बर्फ भी बहुत तेजी से गिर रही थी। वो कुछ दूर चलने के बाद काफी थक गए थे। तब उन्हें एक बंद घर दिखा, इसीलिए तीनों आराम करने उस घर में चले गए। उस घर में कोई नहीं रहता। वहाँ जाने के बाद इंचुल देखता है कि बर्फ में चलने की वजह से उसके पैरों में घाव बन गए थे, इसीलिए हुंते कहता है कि उसे फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं, वो आगे सब संभाल लेगा। अब रात होने पर तीनों वही सो गए। अगली सुबह जब हुंते उठा तब उसने देखा इंचुल वहाँ है ही नहीं और वो अपना सामान भी लेकर चला गया। उन्हें लगता है इंचुल उन्हें वहाँ अकेला छोड़कर चला गया, इसीलिए हुंते अपने दोस्त मिन को उठाकर वहाँ से निकलने लगा। लेकिन अब वहाँ बहुत ज्यादा बर्फ जमा हो गई। हुंते को अकेले मिन को ले जाने में बहुत तकलीफ हो रही थी। कुछ दूर चलने के बाद हुंते मिन को लेकर गिर गया। तब वो देखता है कि मिन बेहोश हो गया है। उसे देखकर हुंते रोने लगा। उसे लग रहा था कि वो दोनों ठंड की वजह से वही मारे जाएंगे। लेकिन तभी इंचुल अपने दोनों दोस्तों को ढूंढता हुआ वहाँ पहुँच गया। उसके साथ रेस्क्यू टीम भी थी। दरअसल इंचुल अपने दोस्तों के लिए मदद लाने गया था। अब रेस्क्यू टीम हुंते और मिन को बचा लेती है। तब हुंते अपने दोस्त इंचुल को देखकर बहुत रोता है। मूवी में आगे हम कुछ सालों बाद का सीन देखते हैं। हुंते ने शादी कर ली थी और उस दिन उसकी बेटी, जिसका नाम यूरी था, उसका बर्थडे है, इसीलिए मिन अपने दोस्त हुंते के घर पर ही था। वो हुंते की बेटी को अपने बहादुरी के झूठे किस्से सुनाता है कि कैसे उसने हुंते और इंचुल की जान बचाई। फिर हम हुंते की वाइफ को देखते हैं जो गूंगी बहरी है और सारी बातें इशारों में करती है। इसके बाद मिन, हुंते और उसकी फैमिली खाने के टेबल पर बैठे। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम इंचुल को देखते हैं। इंचुल एक इंश्योरेंस एजेंट है। वो एक बूढ़े कपल के घर में उस लेडी से कहता है कि उसके घर में सब बीमार ही रहते हैं, इसीलिए उन्हें अपने बारे में सोचना चाहिए। दरअसल इंचुल उस लेडी को इंश्योरेंस बेचना चाहता है। वो लेडी भी इंचुल की बात समझ गई थी, इसीलिए वो इंचुल को अगले दिन मिलने बुलाती है। इसके बाद इंचुल अपने दोस्त हुंते के घर गया। वो यूरी के लिए बर्थडे गिफ्ट भी लेकर आया था। फिर तीनों यूरी के साथ बहुत मस्ती करते हैं। शाम होने पर तीनों सेलिब्रेट करने एक बार में गए, जहाँ वो ड्रिंक करते, गाना गाते और बहुत सारा डांस करते हैं। इसके बाद इंचुल और हुंते मिन को उसके घर छोड़ने गए, क्योंकि उसने बहुत ज्यादा पी ली थी। वहाँ से बाहर निकलने के बाद इंचुल हुंते को उस बूढ़े कपल के बारे में बताता है। दरअसल वो लेडी जिसे इंचुल इंश्योरेंस पॉलिसी बेचने वाला है, वो हुंते की माँ है। हुंते के माँ बाप बहुत अमीर है। इंचुल कहता है कि अगर उसके माँ बाप इतने अमीर होते तो वो उन्हें कभी नहीं छोड़ता। दरअसल हुंते ने एक अनाथ लड़की से शादी की थी, जो कि गूंगी बहरी भी है, और उसके माँ बाप इस शादी के खिलाफ थे, इसीलिए हुंते ने अपने माँ बाप का घर छोड़ दिया और अब वो अपना घर चलाने के लिए फायर फाइटर की नौकरी करता है। आगे इंचुल जब अपने घर पहुँचा तब उसकी गर्लफ्रेंड पहले से उसके घर में थी। तब इंचुल उस पर चिल्लाता है कि उसे उसके रहते में ही वहाँ आना चाहिए। अगले दिन इंचुल हुंते की माँ लिम से मिलने उसके ऑफिस में गया। दरअसल लिम का एक कसिनो है, जहाँ बहुत सारे लोग अलग अलग गेम खेलते हैं और बदले में पैसे देते हैं। इंचुल लिम से मिलकर बताता है कि वो एक रात पहले उसके बेटे हुंते से मिला था। तब लिम अपने बेटे पर गुस्सा करती है, क्योंकि उसने एक अनाथ और बेसहारा लड़की से शादी कर ली। फिर लिम इंचुल से पूछती है कि आग लगने के बाद उसे इंश्योरेंस क्लेम करने पर कितने पैसे मिलेंगे। इंचुल बताता है कि आग से डैमेज होने पर लिम को 10 मिलियन मिलेंगे। तब लिम कहती है कि वो रिटायर होना चाहती है, क्योंकि हुंते के पिता काफी दिनों से बीमार थे, इसीलिए वो अपने बिजनेस पर ठीक से ध्यान नहीं दे रही और इसीलिए वो रिटायर होना चाहती है। लेकिन उस पर थोड़ा कर्ज भी है। अगर उसे इंश्योरेंस के पैसे मिल गए तब वो अपना सारा कर्ज खत्म करके आराम से अपनी बची कुची जिंदगी जी सकेगी। इसीलिए लीम कहती है कि काश कोई उसके कसिनो में आग लगा दे। उसे लगता है कि उसे कसिनो में सीसीटीवी कैमरा नहीं लगाना चाहिए था। तब इंचुल कहता है कि उन्हें इंश्योरेंस क्लेम करने के लिए सीसीटीवी फुटेज को एविडेंस के तौर पर इस्तेमाल करना होगा, तभी वो लोग इंश्योरेंस क्लेम कर सकते हैं। हुंते की माँ लिम भी यही चाहती थी कि वो किसी तरह अपने इंश्योरेंस के पैसों को क्लेम कर सके, ताकि उसे 10 मिलियन मिल जाए। अगले दिन इंचुल एक पेशेंट को हॉस्पिटल ले जाता है। तभी हॉस्पिटल के एक वार्ड में से शिन नाम का आदमी निकला। शिम लाइफ इंश्योरेंस कंपनी का इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है। हॉस्पिटल के उस वार्ड में जितने भी पेशेंट थे वो सारे इंचुल ने ही एडमिट करवाए थे, क्योंकि वो सब इंचुल के ही क्लाइंट थे। दरअसल इंचुल का काम ही यही था कि वो लोगों को इंश्योरेंस बेचकर कंपनी का नुकसान करे और अपने क्लाइंट को इंश्योरेंस का पैसा क्लेम करके दे, क्योंकि ऐसा करने पर क्लाइंट उसे कमीशन देता है। ऑफिसर शिन इंचुल के बारे में जानता था, इसीलिए वो
उसे बताता है कि उसे पता है ये सारे पेशेंट नकली है, इसीलिए वो नकली पेशेंट की रिकवरी पेमेंट नहीं होने देगा और इंचुल की कंप्लेन भी करेगा। इतना कहकर ऑफिसर शिन वहाँ से चला गया। शिन की बातें सुनकर इंचुल भी थोड़ा परेशान हो गया था। आगे हम देखते हैं इंचुल रात में मिन के घर गया। वहाँ दोनों दोस्त ड्रिंक करते हैं। तब इंचुल बताता है कि वो हुंते की माँ लिम से मिला था और उन्हें लिम के कसिनो में चोरी करनी होगी, क्योंकि हुंते की माँ ने ही उसे अपने कसिनो में चोरी करने कहा है ताकि वो इंश्योरेंस के पैसों से अपनी बची हुई जिंदगी आराम से जी सके। ये सुनते ही मिन को शॉक लगा। फिर इंचुल मिन को मनाने की कोशिश करता है कि उन्हें हुंते की माँ की मदद करनी चाहिए, क्योंकि अब उसके पिता बीमार रहने लगे और उसकी माँ कसिनो की वजह से उनका ख्याल नहीं रख पा रही और ना तो हुंते अपने बूढ़े माँ बाप के किसी काम आ रहा है। इसीलिए इंचुल मिन से हुंते की माँ की मदद करने कहता है। सारी बात सुनने के बाद मिन कहता है कि उसे नींद आ रही है, इसीलिए वो सोने जा रहा है। तब इंचुल पूछता है कि वो शादी क्यों नहीं कर लेता। तब मिन बताता है शादी करने के लिए ना तो उसके पास लड़की है और ना ही पैसे। तब इंचुल कहता है कि अगर मिन ने चोरी करने में उसका साथ दिया तो उसे भी हिस्सा मिलेगा, जिससे वो शादी करके अपना घर बसा सकता है और हो सकता है हुंते भी अपने माँ बाप के पास वापस चला जाए। ऐसा करने में सबकी भलाई है। मिन को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उसे क्या करना चाहिए, इसीलिए वो सोने चला गया। अगले दिन इंचुल जब अपने ऑफिस में बैठा था तब उसके मोबाइल पर मिन का मैसेज आया, जिसमें लिखा था कि क्या सच में ऐसा करने से सब ठीक हो जाएगा। दरअसल मिन कसिनो में चोरी करने की बात कर रहा था। मैसेज देखकर इंचुल हंसता है, क्योंकि वो समझ गया था कि मिन चोरी करने मान गया। उधर हुंते भी अपने पिता को मैसेज करके बताता है कि वो जल्दी ही उनसे मिलने आएगा। ये देखकर उसके पिता बहुत खुश होते हैं। आगे हम इंचुल और मिन को साथ में देखते हैं। वो दोनों कार से हुंते की माँ के कसिनो में जा रहे थे। वहाँ पहुँचने के बाद इंचुल और मिन कार के ट्रंक में से फ्यूल के ड्रम निकालते हैं। दरअसल इंचुल का एक प्लान था कि वो ऐसा दिखाना चाहता था कि चोरों ने कसिनो में चोरी करने के बाद आग लगा दी, क्योंकि उसकी माँ ने फायर इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदी थी। मतलब कसिनो में आग लगने के बाद इन्वेस्टिगेशन होगी, जिसके बाद लिम को पूरे 10 मिलियन मिलेंगे। अब वो दोनों अपने चेहरे पर मास्क लगाकर कसिनो में घुस गए। उन दोनों को हुंते की माँ लिम भी सीसीटीवी में देख रही थी। वो दोनों अपने साथ लोहे की रॉड भी लेकर आए थे। अंदर जाने के बाद मिन तोड़फोड़ मचाने लगा ताकि इन्वेस्टिगेशन करते समय ये सब सीसीटीवी फुटेज में नजर आए। वही इंचुल लिम के ऑफिस में जाकर तोड़फोड़ करता है। उस वक्त लिम अपने ऑफिस में ही बैठी थी। इंचुल के अंदर आते ही वो डरने का नाटक करने लगी। तब इंचुल भी ऑफिस में घुसकर तोड़फोड़ मचाने लगा। अब नाटक करते हुए लिम इंचुल को बताती है कि सीसीटीवी में उनकी आवाज रिकॉर्ड नहीं होगी। फिर डरते हुए लिम इंचुल से खुद को घसीटने और मारने कहती है ताकि रिकॉर्डिंग में सब कुछ सच लगे और कोई लिम पर शक न करे। तब इंचुल कैमरा के सामने ले जाकर लिम को मारता है। फिर वो लिम का अंगूठा उठाकर उसकी सेफ के सेंसर पर टच करता है, जिससे सेफ का लॉक खुल गया। फिर लिम कहती है कि सेफ खुलने के बाद वो उसे धक्का देकर गिरा दे। इंचुल वैसा ही करता है। ये सारी वारदात कैमरा में रिकॉर्ड हो रही थी और ये सब बिल्कुल असली लग रहा था। गिरने के बाद लिम इंचुल से सारा पैसा, ज्वेलरी और बॉन्ड निकाल कर भागने कहती है। उधर मिन तोड़फोड़ मचाने के बाद कसिनो में डीजल छिड़क रहा था। तभी वहाँ हुंते के पिता आ गए। उन्हें लिम और इंचुल के प्लान के बारे में कुछ नहीं पता था। उन्हें लगा उनके कसिनो में चोर घुस आए, इसीलिए हुंते के पिता मिन को एक रॉड से मारते हैं, जिससे मिन नीचे गिर गया। फिर हुंते के पिता मिन को कुछ देर और पीटते हैं। मिन चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता था, क्योंकि वो उसके पिता के दोस्त है। उधर ऑफिस में इंचुल मिन को आवाज लगाता है, लेकिन मिन बुरी तरह घायल हो गया था, इसीलिए वो कोई जवाब नहीं देता। तब इंचुल चेक करने कसिनो वाले एरिया में गया। तब उसने देखा हुंते के पिता जमीन पर पड़े थे और उनके सिर से बहुत खून बह रहा था, मतलब वो मर चुके थे। ये देखकर इंचुल बहुत घबरा गया। इसके बाद हम मिन को देखते हैं। वो एक आईने के सामने खड़ा था और उसके सिर से भी खून बह रहा था। मिन ने कैमरा के सामने ही अपना मास्क उतार लिया, इसीलिए इंचुल उस पर चिल्लाता है और मास्क पहनने कहता है। अब हुंते की माँ लिम भी उन दोनों को देखने अपने ऑफिस से बाहर आ गई। वो देखती है उसका पति मतलब हुंते के पिता की मौत हो गई। दरअसल लिम ये सब इसीलिए कर रही थी ताकि इंश्योरेंस का पैसा मिलने के बाद वो अपने पति की अच्छी तरह देखभाल कर सके। लेकिन अपने पति की लाश देखकर लिम को भी गहरा सदमा लगा, इसीलिए वो इंचुल पर चिल्लाने लगी। अब वो पुलिस को बुलाने कहती है, लेकिन इंचुल काफी डरा हुआ था। उसे लगा कि अब वो फंस जाएगा, इसीलिए वो पुलिस को कॉल नहीं करता। तब पुलिस को कॉल करने लिम ने अपना मोबाइल निकाला, लेकिन इंचुल ने लिम का मोबाइल तोड़ दिया। तब लिम इंचुल की तरफ देखती है। उसे लग रहा था कि इंचुल उसे भी जान से मार देगा, इसीलिए वो जल्दी से वहाँ से भागकर अपने ऑफिस में चली गई और दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। तब मिन और इंचुल भी लिम को पकड़ने उसके पास गए। लिम के ऑफिस में एक कबर्ड था, जिसके पीछे से बाहर निकलने का एक चोर रास्ता भी बना हुआ था। लिम जल्दी से कबर्ड हटाकर वहाँ से भागने लगी, लेकिन तब तक दोनों ने लिम के ऑफिस का दरवाजा तोड़ दिया। अब लिम बाहर निकलने के लिए लोहे से बनी सीढ़ियों पर चढ़ती है और जोर जोर से चिल्लाकर मदद मांगती है। मिन और इंचुल भी वहीं पर पहुँच गए। वो लिम को शांत रहने कहते हैं। इंचुल लिम को बताता है कि हुंते के पिता की मौत एक एक्सीडेंट है, लेकिन लिम बहुत ज्यादा घबरा गई थी। वो सीढ़ियों पर चढ़कर चिल्लाने लगी। तब इंचुल लिम को नीचे उतारने सीढ़ियों को हिलाने लगा, लेकिन इससे लिम का पैर फिसल गया और वो ऊपर से सीधा नीचे गिर गई, जिस वजह से उसकी भी मौत हो गई। मतलब हुंते के माँ बाप दोनों ही मारे गए। ये देखकर मिन और इंचुल की आवाज निकलना ही बंद हो गई। अब दोनों बहुत ज्यादा घबरा गए। फिर इंचुल लिम की लाश उसके ऑफिस में रखता है। इसके बाद वो ऑफिस में लगे कंप्यूटर से हार्ड ड्राइव निकालता है, जिसमें सीसीटीवी की रिकॉर्डिंग थी, क्योंकि अब उनका मकसद इंश्योरेंस के पैसे क्लेम करना नहीं, बल्कि
खुद को कानून से बचाना था। इसके बाद इंचुल ने कसिनो में आग लगा दी। अब फायर डिपार्टमेंट में आग लगने की खबर मिलती है। हुंते भी वही काम करता है। फायर ट्रक में बैठने के बाद हुंते ने अपने साथी से आग लगने वाली जगह का एड्रेस पूछा। उसके साथी के एड्रेस बताते ही हुंते के होश उड़ गए। उसे पता था कि वो एड्रेस उसके मां लिम के कसिनो का है। उधर इंचुल और मिन कार में रो रहे थे क्योंकि जो कुछ भी हुआ वो उनके प्लान का हिस्सा नहीं था। मिन बहुत ज्यादा सदमे में था क्योंकि उसके हाथों से उसके सबसे अच्छे दोस्त हुंते के पिता मारे गए। तब इंचुल मिन को घर जाने कहता है और वो अगले दिन उससे मिलने आएगा। तब मिन कार से उतर गया। वो अपने घर के शटर पर अपना सिर जोर जोर से पटकने लगा। तब इंचुल जल्दी से उतरकर मिन को बहुत पीटता है क्योंकि उसी की वजह से सारा प्लान पलट गया। आगे हम देखते हैं फ्यूनरल के दिन तीनों दोस्त हुंते के माँ बाप को श्रद्धांजलि देते हैं। तब मिन बहुत रोता है और वहाँ से उठकर चला जाता है। तब इंचुल हुंते को बताता है कि मिन को हुंते के माँ बाप के बारे में सुनकर बहुत सदमा लगा। उधर मिन वहाँ से बाहर निकलकर उल्टियाँ करने लगा। अब हम हॉस्पिटल का सीन देखते हैं। इंचुल एक पेशेंट से मिलने हॉस्पिटल गया। वो पेशेंट और कोई नहीं बल्कि हुंते के पिता है। मतलब हुंते के पिता जिंदा बच गए। अब पुलिस भी अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है। छानबीन करने के बाद पुलिस ऑफिसर आपस में बात करते हैं। उनकी बातों से पता चला कि उन दोनों को इंचुल के साथ हुंते पर भी शक है। दरअसल पुलिस वालों को लग रहा था कि हुंते ने ही ये सारा प्लान बनाया ताकि वो इंश्योरेंस के पैसे क्लेम कर सके। आगे हम इंचुल की गर्लफ्रेंड को देखते हैं जो कि जिम में एक्सरसाइज कर रही थी। तब इंचुल जिम में जाकर अपनी गर्लफ्रेंड को बाहर लेकर आता है और उसे अपने कार में बैठाकर कहता है कि कोई भी उसके बारे में पूछे तो उसे यही बताना होगा कि 4 दिन पहले इंचुल उसके साथ था। तब उसकी गर्लफ्रेंड को उस पर शक होता है कि इंचुल उसे ऐसा क्यों बुलवा रहा है, लेकिन इंचुल उसे कुछ नहीं बताता। फिर वो वहाँ से चला गया। आगे हम मिन को देखते हैं। वो सदमे की वजह से बहुत ज्यादा ड्रिंक करने लगा। फिर मिन अपना बैग निकाल कर उसमें कपड़े भरने लगा। तभी इंचुल पूछता है कि वो कहाँ जा रहा है। मिन बताता है कि वो सियोल जाने वाला है। इंचुल कहता है अगर वो अभी शहर छोड़कर चला गया तो वो भी शक के घेरे में आ जाएगा, लेकिन मिन उसकी बात नहीं मानता। वो इंचुल पर भड़क कर जाने की जिद करने लगा। तब इंचुल उसे एक बार फिर अपनी बातों में बहलाते हुए कहता है कि कुछ दिनों बाद वो दोनों एक साथ सियोल शहर जाएंगे। लेकिन इस बार मिन समझ गया था कि इंचुल उसे अपनी बातों में फंसा रहा है, इसीलिए वो इंचुल पर भड़क गया। इसके बाद हम हुंते को देखते हैं जो एक आदमी के ऑफिस में बैठा था। ये आदमी वही है जिसे हुंते की मां लिम ने बहुत सारा कर्ज लिया था। वो लोन शार्क हुंते को बताता है कि उसे सबसे पहले अपने माँ के कातिल का पता लगाना होगा, जिसके बाद उसे इंश्योरेंस के पैसे मिल जाएंगे जिससे वो अपनी माँ का कर्ज चुका सकता है। उसकी माँ ने बहुत सारे पुलिस वालों को रिश्वत दी थी, इसीलिए वो इस केस को जल्दी सॉल्व नहीं करेंगे क्योंकि तब सबको उनके रिश्वत लेने के बारे में पता चल जाएगा। फिर वो आदमी एक पेपर दिखाता है जो इस बात का प्रूफ था कि उसकी माँ ने उससे बहुत सारे पैसे लिए। हुंते उस पेपर को पढ़कर कहता है कि वो सारे सेटलमेंट कोर्ट में करेगा। इतना कहकर हुंते वहाँ से जाने लगा। तब लोन शार्क ताना मारते हुए कहता है कि क्या वो अपनी माँ के कातिल का पता नहीं लगाना चाहता, लेकिन हुंते ने कुछ नहीं कहा और वहाँ से चला गया। वहाँ से निकलने के बाद हुंते अपने घर वापस आया। तभी वहाँ शिन भी आता है और हुंते को बताता है कि वो लाइफ इंश्योरेंस कंपनी का इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है। शिन उसे बताने आया था कि वो लोग उसकी माँ के कसिनो के इंश्योरेंस का पैसा रोक रहे हैं क्योंकि जब तक पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन करके उन्हें सही रिपोर्ट नहीं देती तब तक वो पेमेंट को होल्ड पर रखेंगे। लेकिन पुलिस बहुत धीरे इन्वेस्टिगेशन कर रही है। शिन को लग रहा था कि पुलिस इस केस को कभी सॉल्व नहीं कर पाएगी और यही बात उस आदमी ने भी हुंते को बताई थी। दरअसल शिन को लग रहा था कि ये सब एक एक्सीडेंट नहीं बल्कि सोची समझी साजिश है। मतलब वो सही सोच रहा था। शिन की बातों से हमें ये भी पता चला कि क्लेम का अमाउंट 10 मिलियन नहीं बल्कि 20 मिलियन है। शिन कहता है कि उसकी माँ के मरने के बाद सारा पैसा हुंते को ही मिलेगा, इसीलिए उसके दिमाग में सबसे पहले हुंते का नाम आया। तब हुंते कहता है कि उसकी माँ की मौत हो गई और ऐसे समय में हर कोई उससे पैसे की बात क्यों कर रहा है। हुंते कहता है कि उसे पैसों में कोई दिलचस्पी नहीं है। ये कहकर वो वहाँ से चला गया। इसके बाद हुंते अपनी माँ के जले हुए कसिनो में जाकर बहुत रोता है और अपने दोस्त को कॉल करके अपने घर बुलाता है। अगले सीन में हम देखते हैं तीनों हुंते के घर पर बैठकर ड्रिंक और बातें कर रहे थे। हुंते बताता है एक बार उसकी बेटी को कोई उठा कर लेकर गया था। तब वो और उसकी वाइफ घबरा गए। उन्होंने इस बारे में अपने पड़ोसियों से पूछा। तब उन्हें पता चला हुंते की माँ लिम अपनी पोती को उठाकर ले गई। हुंते जब अपनी माँ के घर पहुंचा तब उसने देखा कि उसकी बेटी एक टेबल पर बैठी थी और उसकी माँ लिम अपनी पोती को बस देखे जा रही थी। ये कहानी सुनाने के बाद हुंते अपने दोस्तों से कहता है कि उसे किसी भी तरह अपने माँ के कातिल को पकड़ना है। ये सुनते ही मिन के चेहरे के रंग बदल गए। हुंते अपने माँ बाप के कातिल को पकड़ने के लिए अपने दोस्तों की मदद मांगता है क्योंकि वो नहीं जानता उसकी माँ के मरने का सबसे बड़ा कारण उसके दोस्त ही थे। आगे हम देखते हैं अगले दिन मिन इंचुल से मिलने उसके ऑफिस गया। दोनों पार्किंग में खड़ी इंचुल की कार में बात कर रहे थे। दरअसल मिन हुंते को सब कुछ बताना चाहता है। तब इंचुल मिन पर भड़कते हुए कहता है कि वो ऐसा नहीं कर सकते, इससे तीनों पर बहुत बुरा असर पड़ेगा, इसीलिए उन्हें कमजोर नहीं होना चाहिए। हुंते को पता चलने के बाद वो बहुत टूट जाएगा। तभी हम शिन को देखते हैं जो थोड़ी दूरी पर इंचुल और मिन की तस्वीरें खींच रहा था। इसके बाद शिन अपनी कार से उतरकर इंचुल की कार की तरफ बढ़ता है। इंचुल ने भी उसे अपनी तरफ आते हुए देख लिया। वो मिन को अपने घर बुलाता है। मिन जैसे ही कार से उतरा इंचुल तुरंत अपनी कार लेकर वहाँ से जाने लगा, लेकिन ऑफिसर शिन ने कार के सामने आकर उसे रोक लिया। इंचुल के बाहर निकलते ही शिन पूछता है कसिनो में आग लगने में क्या उसका हाथ है, क्योंकि इंचुल के क्लाइंट्स के साथ अक्सर ऐसा होता रहता है। तब इंचुल गुस्सा हो
गया वो शिन से कहता है अगर उसने ऐसी फालतू की बात की तो वो उसके किसी भी सवाल का जवाब नहीं देगा और वहाँ से चला जाएगा। तब शिन बताता है कसिनो में जले हुए एक सीसीटीवी कैमरा का डेटा रिकवर हो गया है जो पुलिस के पास है। ये सुनते ही इंचुल के पसीने छूट गए, लेकिन शिन को पता था कि पुलिस इस केस को इन्वेस्टिगेट नहीं करेगी। दरअसल कसिनो के ऑफिस से लिम का लेजर भी गायब हो गया जिसमें लिखा था कि कौन से पुलिस वाले ने कितनी रिश्वत ली है। अगर वो लेजर शिन के हाथ लग गया तो पैसा मिलना तो दूर की बात है, इंचुल और मिन के साथ बहुत सारे पुलिस वाले भी पकड़े जाएंगे। तब इंचुल कहता है उसे इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये कहकर इंचुल वहाँ से चला गया। अगले सीन में हम हुंते को देखते हैं जो कसिनो के एक एम्प्लॉय से मिला। एम्प्लॉय बताता है चोर को कैसे पता चला कि कसिनो का दरवाजा खुला है, क्योंकि उस दिन संडे था और संडे को अक्सर कसिनो बंद रहता है, लेकिन उस दिन कसिनो खुला था और उसी दिन ये वारदात भी हुई। तब हुंते पूछता है कि वारदात के पहले क्या कोई उसकी माँ से मिलने आया था। एम्प्लॉय बताता है दिन भर बहुत सारे लोग कसिनो में आते हैं। तब हुंते वहाँ से उठकर जाने लगा। तभी दूसरा एम्प्लॉय पहले वाले से पूछता है कि क्या इंश्योरेंस एजेंट लिम का बेटा नहीं है। ये सुनते ही हुंते पलटकर वापस आया। तब वो एम्प्लॉय बताता है कि आग लगने से 2 दिन पहले एक इंश्योरेंस एजेंट आया था। हुंते को पता था कि वो लोग इंचुल की बात कर रहे हैं। तब हुंते वहाँ से चला गया। उधर इंचुल जल्दी से भागकर अपने घर गया। वो अपने घर का दरवाजा खोलने ही वाला था, तभी वहाँ 2 पुलिस वाले आ गए। वो इंचुल से घर के अंदर बैठकर बात करने बोलते हैं, लेकिन इंचुल कहता है कि वो उन्हें अपने घर में नहीं ले जा सकता, उन्हें जो भी बात करनी है घर के बाहर ही करे। दरअसल इंचुल के घर में कसिनो से चुराए हुए पैसे और लिम के ऑफिस का लेजर रखा था, इसीलिए इंचुल पुलिस वालों को अपने घर में आने से रोक रहा था। तब पुलिस वाले जल्दी से इंचुल के घर में घुसकर तलाशी लेने लगे, लेकिन उन्हें इंचुल के घर में कुछ नहीं मिला। तब वो पुलिस वाले इंचुल से माफी मांग कर वहाँ से चले गए। तब इंचुल परेशान होने लगा कि पैसे और लेजर उसके घर से किसने गायब कर लिया। इंचुल अपना पूरा घर छानता है लेकिन उसे कुछ नहीं मिलता। तभी उसे डिनर टेबल पर चिकन सूप रखा मिला। उसे देखकर इंचुल समझ गया कि उसकी गर्लफ्रेंड उसे बिना बताए फिर से घर में आई थी और शायद वही पैसा और लेजर लेकर गई। तब इंचुल को बहुत गुस्सा आता है। तभी हम उस लोन शार्क को देखते हैं जिसे हुंते की माँ लिम ने बहुत सारे पैसे लिए थे। वो हुंते को कॉल करके बताता है कि उसे किसी ने कॉल करके बताया कि उसके पास कुछ ज्वेलरी और बॉन्ड्स है, जिसके बदले में वो लोन शार्क उससे कैश की डिमांड कर रहा था। लोन शार्क हुंते को बताता है कि वो बॉन्ड उसके माँ के नाम से है, इसीलिए लोन शार्क हुंते को अपने ऑफिस में बुलाता है। उधर इंचुल अपनी गर्लफ्रेंड को ढूंढते हुए एक कपड़े के स्टोर में गया जहाँ उसकी गर्लफ्रेंड काम करती है। वहाँ जाने के बाद वो स्टोर में अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में पूछता है, लेकिन उसकी गर्लफ्रेंड वहाँ नहीं थी, इसीलिए वो स्टोर में तोड़फोड़ मचाने लगा। तब एक लड़की ने इंचुल को बताया कि उसकी गर्लफ्रेंड कुछ देर पहले ही उससे मिली थी। वो उससे किसी लोन शार्क का नंबर मांग रही थी और नंबर लेने के बाद वो वहाँ से चली गई। उधर लोन शार्क हुंते को उस लड़की के बारे में बताता है जिसने उसे कॉल किया था। तब वो इंचुल को कॉल करके बताता है कि उसे असली कल्प्रिट मिल गया, लेकिन उसके पास कार नहीं थी, इसीलिए वो इंचुल को बुलाता है। दरअसल हुंते इंचुल की गर्लफ्रेंड को नहीं जानता, लेकिन इंचुल को पता था कि हुंते जिसकी बात कर रहा है वो उसकी गर्लफ्रेंड ही है। अब इंचुल अपनी कार भगाते हुए हुंते के पास गया। फिर दोनों इंचुल की गर्लफ्रेंड को मार्केट एरिया में ढूंढने निकले। वो लोग एक जगह कार खड़ी करके लड़की का वेट कर रहे थे। तभी हुंते के मोबाइल पर एक मैसेज आया जिसमें लिखा था लड़की का बैग लाल रंग का है। तभी इंचुल की नजर अपनी गर्लफ्रेंड पर गई, लेकिन वो उसे देखकर भी अनजान बनता है, क्योंकि हुंते को इंचुल और उस लड़की के बारे में पता नहीं चलना चाहिए, वरना वो सब समझ जाएगा। लेकिन तभी हुंते ने बैग के कलर से उस लड़की को पहचान लिया, इसीलिए वो इंचुल से उस लड़की के पास जाने कहता है। लेकिन तभी इंचुल ने अपनी कार का हॉर्न बजा दिया, जिस वजह से लड़की ने उन्हें देख लिया। अब लड़की उन्हें देखकर भागने लगी। तब हुंते भी कार से उतरकर उसका पीछा करने लगा। वही दूसरी तरफ इंचुल भी अपनी गर्लफ्रेंड का पीछा करता है ताकि वो हुंते के हाथ न लगे, और होता भी ऐसा ही है। हुंते से पहले इंचुल अपनी गर्लफ्रेंड तक पहुंच गया और उसे हुंते की नजर से छुपा दिया। फिर वो अपनी गर्लफ्रेंड को पीटता है क्योंकि उसने वो सब उसके घर से चुराया था। तब लड़की भी उससे माफी मांगने लगी। फिर इंचुल लड़की से लेजर मांगता है। तब वो लड़की लेजर निकाल कर दे देती है। लेजर लेने के बाद इंचुल अपनी गर्लफ्रेंड को वहाँ से भागने कहता है। तभी हुंते उसे कॉल करता है, लेकिन इंचुल कॉल रिसीव नहीं करता। कुछ देर बाद इंचुल हुंते को मिला। वो हुंते को बताता है कि वो लड़की भाग गई। इसके बाद दोनों कार में वापस बैठ गए। तब इंचुल पूछता है कि उसे लड़की के बारे में कैसे पता चला। तब हुंते बताता है कि उसे एक लोन शार्क ने बताया जिससे उसकी माँ ने कर्ज लिया था, और लोन शार्क ने उसे लड़की के बारे में इसीलिए बताया क्योंकि वो बदले में इंश्योरेंस का पैसा लेने वाला है। ये सुनते ही इंचुल भड़क गया क्योंकि उसने सारी वारदात इंश्योरेंस के पैसों के लिए ही की थी। तभी हुंते को हॉस्पिटल से कॉल आया। वो बताते हैं उसके पिता को होश आ गया। ये सुनते ही इंचुल के होश उड़ गए क्योंकि उस रात हुंते के पिता ने मीन और इंचुल को देख लिया था, इसीलिए इंचुल घबरा गया। उधर मीन जब कहीं से अपने घर गया तब वहाँ शीन आता है। शीन मीन को अपने बारे में बताता है और उसे अपना विजिटिंग कार्ड देता है। शीन को पता था मीन हुंते और इंचुल का दोस्त है, इसीलिए वो मीन से पूछता है जिस दिन कसिनो में आग लगी उस रात वो कहा था। सवाल सुनते ही मीन को कुछ सूझता नहीं, इसीलिए वो कुछ देर चुप रहता है। फिर डरते हुए कहता है कि उसे याद नहीं आ रहा। फिर शीन उसके सिर पर लगी चोट के बारे में पूछता है। तब मीन ने बताया कि उसे कुछ भी नहीं पता। फिर मीन उसे वहाँ से जाने कहता है। ये कहकर मीन अपने घर में जाने लगा। तब शीन कहता है कि कत्ल करने वाले कोई अजनबी नहीं बल्कि अपने सबसे करीबी लोग ही होते हैं। ये सुनकर मीन रोने लगा। उधर हुंते इंचुल के
के साथ अपने पिता को देखने गया। डॉक्टर बताते हैं कि ज्यादा स्मोक करने की वजह से उसके पिता का वोकल कॉर्ड डैमेज हो गया, इसीलिए वो बोल नहीं सकते। तब हुंते एक पेन और पेपर लेकर आया और अपने पिता से लिखकर बात करने कहा। तब उसके पिता लिखकर हुंते की माँ के बारे में पूछते हैं। हुंते की माँ मर चुकी थी, लेकिन वो ये बात अपने पिता को नहीं बता सकता, इसीलिए हुंते बताता है कि उनका हॉस्पिटल के दूसरे वार्ड में इलाज चल रहा है। तब हुंते के पिता की नजर इंचुल पर गई, जिसे देखकर वो घबरा गए और अचानक उनकी तबीयत खराब हो गई। तब सारे डॉक्टर हुंते को रूम से बाहर जाने कहते हैं। आगे डॉक्टर बताते हैं कि हुंते के पिता कोमा में चले गए और वो नहीं जानते कि उन्हें होश कब तक आएगा, मतलब इंचुल इस बार भी बच गया। ये सुनकर हुंते को शॉक लगा। कुछ देर बाद इंचुल कहता है कि उसे कुछ काम से जाना होगा। ये कहकर इंचुल हॉस्पिटल से निकल गया। इंचुल हॉस्पिटल से सीधा पुलिस स्टेशन जाकर उस पुलिस वाले से मिलता है जो उसके घर में जबरदस्ती घुसा था। इंचुल उस पुलिस वाले को लिम्का लेजर देता है, जिसमें पुलिस वालों की रिश्वत का हिसाब लिखा था। इसके बदले में पुलिस वाला कैसीनो केस की फाइल और सारे सबूत इंचुल को दे देता है। मतलब अब ना तो पुलिस वालों की नौकरी जाएगी और ना ही इंचुल इस केस में फंसेगा। वही दूसरी तरफ मीन अब भी बहुत डिस्टर्ब था। वो किसी से बात भी नहीं करता और ना ही किसी से मिलता। उधर इंचुल जब एक बार में बैठा था तब उसे मीन का मैसेज आया, लेकिन वो मैसेज को रीड नहीं करता। मीन हुंते को भी मैसेज करता है, जिसमें वो हुंते से माफी मांगता है। मैसेज पढ़ने के बाद हुंते ने मीन को कॉल लगाया, लेकिन मीन कॉल नहीं उठाता। वही दूसरी तरफ इंचुल कैसीनो के केस की फाइल को जलाते हुए मीन को कॉल करता है, लेकिन उसका मोबाइल वॉइस मैसेज मोड पर था, इसीलिए इंचुल उसके लिए मोबाइल पर मैसेज छोड़ता है, जिसमें वो बताता है कि उसने सब कुछ ठीक कर दिया और अब मीन पूरी तरह सेफ है। अभी इंचुल बहुत खुश था। अगले दिन हुंते मीन से मिलने उसके घर गया, लेकिन मीन उसे कहीं नजर नहीं आता। इसके बाद जब वो मीन के किचन में देखता है तब वहाँ उसे मीन की लाश मिली, जिसे देखकर हुंते के पैरों तले जमीन निकल गई। मीन ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर सका कि उसने अपने दोस्त को धोखा दिया है, इसीलिए उसने सुसाइड कर लिया। हुंते अपने मरे हुए दोस्त के पास गया और बहुत रोने लगा। तभी हुंते को मीन की बॉडी के पास एक एनवलप मिला, जिस पर इंचुल और हुंते के नाम लिखे थे। हुंते उस एनवलप को अपने पास रख लेता है। इसके बाद इंचुल मॉर्ग रूम में अपने दोस्त मीन की बॉडी देखने गया। वो मीन की बॉडी देखकर बहुत जोर जोर से रोने लगा और उसे छोड़कर जाने के लिए गालियां देने लगा। हुंते इंचुल को रोता हुआ देख रहा था, लेकिन अब हुंते को इंचुल पर शक हो रहा था। मीन के मरने के बाद न्यूज़पेपर में खबर छपी, जिसमें लिखा था कैसीनो में आग लगाने वाले का नाम मीन है, जिसने सुसाइड कर लिया। इसीलिए इस केस को बंद कर दिया गया। मतलब ये प्रूफ नहीं हुआ कि इंचुल ने ही इंश्योरेंस का पैसा क्लेम करने के लिए ये सब किया, इसीलिए अब इंश्योरेंस कंपनी को क्लेम का पैसा देना ही होगा, जो हुंते को मिलेगा। आगे हम देखते हैं कि हुंते अपने दोस्त मीन को श्रद्धांजलि दे रहा था। तभी वहाँ ऑफिसर शीन आता है। वो हुंते को बताता है कि कैसीनो को जलाने में सिर्फ मीन का हाथ नहीं था, मीन तो बस इसका एक हिस्सा था। और कुछ दिन पहले ही उसके दोस्त इंचुल ने उसकी माँ को एक फायर इंश्योरेंस पॉलिसी बेची थी। तभी हुंते शीन के सामने उसी का विजिटिंग कार्ड रखता है, जो उसे मीन के पास मिला था। मतलब मीन ने शीन से मिलने के बाद सुसाइड किया, इसीलिए वो शीन को इन सब से दूर रहने कहता है। वही दूसरी तरफ इंचुल उस लोन शार्क के पास गया। वो लोन शार्क से हुंते का एग्रीमेंट मांगता है। दरअसल हुंते ने लोन शार्क से एग्रीमेंट किया था कि इंश्योरेंस का पैसा आने पर वो उन पैसों से लोन शार्क का कर्ज चुकाएगा। इसीलिए इंचुल लोन शार्क के पास जाकर उससे वो एग्रीमेंट मांगता है, क्योंकि अगर पैसा लोन शार्क के पास चला गया तब इंचुल को उसके हिस्से के पैसे नहीं मिलेंगे। लेकिन लोन शार्क ने एग्रीमेंट वापस करने से मना कर दिया। तब इंचुल भड़क गया। वो अपने साथ एक चाकू भी लाया था, जिससे वो उस लोन शार्क को धमकाता है और लिम्का लेजर दिखाकर कहता है कि उसने पहले ही लिम से बहुत सारे पैसे ले लिए हैं, इसीलिए अब वो इंश्योरेंस के पैसे नहीं ले सकता। तब लोन शार्क पूछता है कि उसके पास लिम का लेजर कहाँ से आया, क्योंकि लिम के मरने के बाद उसका लेजर भी गायब हो गया था। तब इंचुल चाकू निकाल कर लोन शार्क और उसके आदमियों को डराने की कोशिश करते हुए और गुस्से में बता देता है कि उसी ने हुंते की माँ को मारा था और अब वो उन सबको भी मार देगा। ये बोलकर वो खुद का ही हाथ काट कर वहाँ से चला जाता है। इंचुल के वहाँ से जाते ही लोन शार्क हुंते को कॉल करके उसके दोस्त इंचुल के बारे में सब कुछ बता देता है। फिर हम इंचुल को देखते हैं। वो हुंते के घर गया, लेकिन वो अंदर नहीं जाता और दरवाजे से ही वापस लौट गया। दरअसल वो अब शहर छोड़कर हमेशा के लिए जा रहा था, इसीलिए वो आखिरी बार अपने दोस्त हुंते से मिलने आया था। जब वो वापस जा रहा था तब उसे घर के बाहर हुंते की वाइफ और उसकी बेटी मिलते हैं। हुंते की बेटी इंचुल को देखकर बहुत खुश होती है और उसे गले लगा लेती है। तब इंचुल को रोना आ गया। बच्ची कहती है कि अंकल मीन अब उसे कॉल नहीं करते। ये सुनकर इंचुल फूट फूट कर रोने लगा। अगले सीन में हम इंचुल को एयरपोर्ट पर देखते हैं। वो हमेशा के लिए शहर और अपने दोस्तों को छोड़कर जा रहा था। तभी उसे एयरपोर्ट के वेटिंग एरिया में हुंते दिखा। हुंते इंचुल से आखिरी बार मिलने आया था। दोनों दोस्त कॉफी टेबल पर बैठकर बातें करने लगे। हुंते बताता है कि 17 साल पहले जब इंचुल मीन और हुंते को बर्फ में छोड़कर चला गया था, तब हुंते को लगा कि इंचुल कभी वापस नहीं आएगा, इसीलिए वो मीन को अकेला ही उठाकर वहाँ से जाने लगा। हुंते को लग रहा था कि इंचुल उन दोनों को धोखा देकर भाग गया। ये सीन हमने मूवी की शुरुआत में देखा था। फिर हुंते कहता है कि इंचुल के वहाँ से जाने के बाद उसने भी सोच लिया था कि वो भी मीन को अकेला छोड़कर वहाँ से भाग जाएगा, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। बचपन में तो इंचुल उसे छोड़कर नहीं गया, लेकिन अभी वो उसे छोड़कर जा रहा है। इंचुल ये सब सोचकर रोने ही वाला था। तभी हुंते उससे पूछता है कि क्या वो जाने से पहले कुछ कहना चाहता है। तब इंचुल कहता है कि वो अपना
और अपनी बेटी का अच्छी तरह ख्याल रखे और हमेशा खुश रहे। तब हुनते मिन का लेटर उसे देकर कहता है कि मिन ने ये लेटर उन दोनों के लिए लिखा था। फिर हुनते इंचुल को गुड बाय बोलकर वहाँ से चला गया। अब इंचुल रोने के लिए एयरपोर्ट के वॉशरूम में गया और रोने के बाद अपना मुंह धोया। तभी उसके पीछे एक आदमी आया। वो इंचुल को मुंह पोंछने के लिए टिश्यू पेपर देता है, जिसके लिए इंचुल उसका शुक्रिया अदा करता है। लेकिन तभी हम देखते हैं उस आदमी के हाथ में एक बहुत बड़ा चाकू था। वो आदमी इंचुल के पेट में चाकू मार कर वहाँ से चला जाता है। अब इंचुल बुरी तरह घायल हो गया था। वो किसी तरह वॉशरूम से बाहर निकलता है। तब वो हुनते को देखता है जो कुछ ही दूरी पर खड़ा था। उसे देखकर इंचुल ऐसा दिखाता है कि उसे कुछ नहीं हुआ, क्योंकि इंचुल को पता था कि जिसने उसे चाकू मारा है वो लोन शार्क का ही आदमी था। इसीलिए वो हुनते को कुछ नहीं बताना चाहता। लेकिन हुनते ने भी उसे देख लिया था। लेकिन वो ऐसा दिखाता है कि उसने इंचुल का चाकू का घाव नहीं देखा। फिर इंचुल वहाँ से वापस वेटिंग एरिया में आकर बैठ गया। बैठने के बाद इंचुल वही लेटर निकालता है जो मिन ने मरने से पहले लिखा था। इंचुल उस लेटर को पढ़ता है जिसमें मिन ने लिखा था, मैं तो इस दुनिया से चला गया, लेकिन तुम दोनों दोस्त हमेशा एक दूसरे के साथ रहना और हमेशा एक दूसरे की मदद करना। ये लेटर पढ़कर इंचुल बहुत रोता है। फिर कुछ देर में इंचुल की भी तबीयत बिगड़ने लगी और उसने भी वेटिंग एरिया में ही दम तोड़ दिया। फिर हम हुनते को देखते हैं। वो एयरपोर्ट से निकला। दरअसल हुनते ने ही लोन शार्क के जरिए इंचुल का कत्ल करवाया था, ताकि वो अपनी माँ की मौत और अपने पिता की ऐसी हालत का बदला ले सके। आगे हम कुछ दिनों बाद का सीन देखते हैं। हुनते अपना घर शिफ्ट करवाने सामान की पैकिंग करवा रहा था। तभी दरवाजे पर उसे इंचुल के कार की चाबी दिखी। हुनते चाबी उठाकर अपने घर के आसपास देखता है। तब उसे इंचुल की कार दिखी। दरअसल इंचुल जाने से पहले जब आखिरी बार हुनते से मिलने आया था, तभी उसने अपनी कार उसके घर के बाहर छोड़ दी थी। अब हुनते जाकर उस कार में बैठ गया। तब वो देखता है उसके बाजू की सीट पर इंचुल के घर की चाबी रखी है। इसीलिए हुनते कार निकाल कर सीधा इंचुल के घर गया। अंदर जाने के बाद वो एक टेबल के पास बैठ गया। उस टेबल पर कुछ तस्वीरें रखी थी। वो सारी तस्वीरें उन तीनों दोस्तों की थी जो उन्होंने अपने स्कूल टाइम में निकाली थी। हुनते उन तस्वीरों को देखकर रोने लगा। वो अपने पुराने दिन याद करता है कि वो तीनों दोस्त एक दूसरे के कितने करीब थे। लेकिन कुछ ही दिनों में ये सब बिखर गया और यहीं पर ये मूवी भी खत्म हो गई। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये मूवी? मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी ही अमेजिंग मूवीज के एक्सप्लेनेशन देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगली बार किसी और अमेजिंग मूवी के एक्सप्लेनेशन के साथ। पीस आउट। With